हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप महसूस करते हैं, क्या वह सच में आपका है या वह सब कुछ आपने समाज से सीखा है, परिवार से, धर्म से, शिक्षा से? हम में से ज़्यादातर लोग बिना सवाल किए उसी ढांचे में जीते जाते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन क्या यही आज़ादी है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या हम सिर्फ उन्हीं विचारों में कैद हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सवालों से आपका सामना कराती है। किताब जो कहती है मुक्ति बाहर नहीं भीतर है, और वह मुक्ति तभी संभव है जब आप झात यानी अपने बीते अनुभवों से आज़ाद हो जाएं। किताब का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह किताब हमें क्या सिखाती है और कैसे यह हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, कृष्णमूर्ति अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन असहज सच्चाई से करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम सच में मानव समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर हम इस दुनिया में हिंसा, डर, लालच और दुख को खत्म करना चाहते हैं, तो यह बदलाव हमें पहले अपने भीतर लाना होगा। वे कहते हैं कि किसी संगठन, किसी धर्म, किसी नेता या किसी प्रणाली से कोई सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। वह बदलाव केवल एक स्थान पर संभव है। वह स्थान है आपका मन। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन परिवर्तन से डरता है क्योंकि परिवर्तन अनिश्चितता लेकर आता है। हम एक ढर्रे पर जीने के आदी हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं सब पहले से तय होती हैं। हम किसी नई चीज़ को उसी पुराने अनुभव के नज़रिए से देखते हैं, इसलिए हम कभी सच में कुछ नया देख ही नहीं पाते। वे कहते हैं कि इस आंतरिक कैद को तोड़ना ही सच्ची क्रांति है, और ये क्रांति तब आती है जब हम अपने मन को समझना शुरू करते हैं, जब हम ये देख पाते हैं कि हमारी हर सोच, हर भावना, हर निर्णय एक कंडीशनिंग का हिस्सा है। कृष्णमूर्ति का यह कहना है कि जब आप सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या भारतीय हूँ, तब आप पहले से तैयार एक पहचान को ओढ़ रहे होते हैं। ये पहचान आपकी नहीं है, ये समाज ने दी है। और जब आप उस पहचान से कार्य करते हैं तो आप सच में स्वतंत्र नहीं हैं, आप कंडीशनड हैं। उनके अनुसार कंडीशनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ उसी दायरे में सोच सकते हैं जो आपको सिखाया गया है। आप नया नहीं सोच सकते। आपका मन एक बंद किताब बन जाता है और तब आप हर चीज़ को पुरानी व्याख्या से देखते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति आग्रह करते हैं कि अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें समाज की हर कंडीशनिंग को देखना होगा, समझना होगा और उससे मुक्त होना होगा। ये प्रक्रिया कोई तकनीक नहीं है, ये सतत जागरूकता है, ये मन की लगातार निगरानी है, बिना निर्णय के, बिना डर के। चैप्टर 1 का सार क्या है? आपका मन ही संसार है, और अगर मन बदलता है तो संसार बदलता है। आपके भीतर की स्वतंत्रता ही बाहरी आज़ादी को जन्म दे सकती है। अगर हमारा हर विचार और भावना पहले से सीखी हुई बातों से बना है, तो क्या कभी हम सच में कुछ नया अनुभव कर सकते हैं? क्या बिना कंडीशनिंग के देखना संभव है? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि कंडीशनिंग से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है और क्या मन को एकदम शांत किया जा सकता है बिना किसी अभ्यास या तकनीक के। चैप्टर 2, कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक और गहरी परत खोलते हैं। वे कहते हैं कि जब हम कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, तो क्या हम सच में जानते हैं या सिर्फ खुद की एक मानसिक छवि को जान रहे होते हैं? वे समझाते हैं कि हमारी सारी आत्म छवि, हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारे अनुभवों की यादें, हमारी सफलता या विफलता का भाव, ये सब सिर्फ अतीत की परछाइयाँ हैं। हम कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मैं असफल हूँ, मैं दुखी हूँ, पर क्या ये सच है या यह सिर्फ उस कंडीशनिंग का हिस्सा है जिसे हमने वर्षों से दोहराया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं को जानना कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें हर क्षण अपने मन को देखना होता है जैसा वह है, बिना किसी पूर्व धारणा के। अगर हम मन को एक दर्शक की तरह देखें, बिना दखल दिए, बिना उसका मूल्यांकन किए, तो वह खुद को प्रकट करता है। और जब मन अपने आप को देखता है तो उसमें बदलाव आना शुरू होता है। उस बदलाव के लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रयास भी एक कंडीशनिंग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जैसे आप किसी नदी के बहाव को चुपचाप देख सकते हैं, वैसे ही अपने भीतर की हर सोच को देखना सीखो। वह देखना ही शुद्ध क्रिया है। वे चेतावनी देते हैं कि ज़्यादातर लोग या तो खुद को सुधारना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं या किसी आदर्श को पाने की दौड़ में लगे होते हैं। पर जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक कंडीशनिंग को दूसरी कंडीशनिंग से बदल रहे होते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब आप मन की हर गति को
पूरी तरह देखते हैं और उस देखने में कोई चुनाव नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। बस मन है और आप हैं एक साक्षी की तरह। चैप्टर 2 का सार क्या है? मन को समझना मतलब स्वयं को समझना, और स्वयं को समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन वह ज्ञान स्मृति से नहीं आता, बल्कि बिना हस्तक्षेप के देखने से आता है। अगर बदलाव बिना प्रयास के होता है तो क्या हम खुद को पूरी तरह देख सकते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी डर के? और अगर हम ऐसा कर पाएं तो क्या मन पूरी तरह शांत हो सकता है? और क्या उस शांति में ही सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता छुपी है? इन सवालों का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि प्रेम क्या है, क्या प्रेम में किसी तरह का नियंत्रण हो सकता है, और क्या हम प्रेम को सच में समझते हैं या सिर्फ उसके नाम पर भ्रम में जीते हैं। चैप्टर 3। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन सार्वभौमिक विषय पर बात करते हैं। वह विषय है प्रेम। हम सभी प्रेम को जानते हैं या शायद ऐसा मानते हैं, लेकिन क्या सच में हम प्रेम को समझते हैं, या हम सिर्फ आकर्षण या आदत या लगाव को ही प्रेम कहकर जीवन गुजार देते हैं? कृष्णमूर्ति एक गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या प्रेम में पीड़ा होती है? क्या प्रेम में ईर्ष्या होती है? क्या प्रेम में सुरक्षा की तलाश होती है? अगर हाँ, तो वह प्रेम नहीं है। वे कहते हैं कि हम प्रेम को स्वामित्व से जोड़ देते हैं। जब हम कहते हैं यह मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, तो वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ डर होता है। अकेले छूट जाने का डर, अपेक्षा पूरी न होने का डर, अपमानित हो जाने का डर। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि प्रेम तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक मन भय से मुक्त न हो, और मन भय से तब मुक्त होता है जब वह खुद को पूरी तरह देखता है जैसा वह है, बिना बचाव के, बिना बहाने के। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है। जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। हम अपने रिश्तों में नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमारी बात माने, हमारे मुताबिक चले, लेकिन यह भावना प्रेम नहीं है, यह सिर्फ अहंकार की अभिव्यक्ति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। प्रेम तब होता है जब मन शांत होता है, जब वह न चाह रहा होता है, न मांग रहा होता है, जब वह पूरी तरह उपस्थित होता है। उस क्षण में बिना किसी स्मृति के, बिना किसी भविष्य की योजना के, वे चेतावनी देते हैं कि प्रेम को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा तुलना करता है। हम कहते हैं कि कोई हमें अधिक प्रेम करता है, कोई कम, लेकिन प्रेम तुलना नहीं जानता। प्रेम तो होता है जैसे कि फूल खिलता है, बिना यह सोचे कि कौन उसे देखेगा। चैप्टर 3 का सार क्या है? प्रेम तब जन्म लेता है जब मन डर से मुक्त हो जाता है। जहाँ सुरक्षा की मांग नहीं होती, जहाँ अपेक्षा नहीं होती, जहाँ नियंत्रण नहीं होता, वहीं सच्चा प्रेम होता है। अगर सच्चा प्रेम बिना अपेक्षा के होता है तो क्या हम किसी से प्रेम कर सकते हैं बिना यह चाहे कि वह हमें बदले? और अगर हम खुद को या किसी को बदलना चाहते हैं तो क्या वह प्रेम के खिलाफ है? और क्या यह संभव है कि प्रेम हो और उसमें कोई दुख ना हो? इन सवालों की गहराई में हम उतरेंगे अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे दुख और पीड़ा की प्रकृति, और ये समझेंगे कि क्या दुख से पूरी तरह आज़ादी पाना संभव है। चौथे अध्याय में जय कृष्णमूर्ति हमें उस जड़ तक ले जाते हैं जहां से हमारे दुख और पीड़ा की शुरुआत होती है। वे कहते हैं कि इंसान अपने भीतर इतना संघर्ष क्यों करता है, इतनी बेचैनी, इतनी अशांति और इतना दुख क्यों है। हम दिन भर किसी न किसी समस्या में उलझे रहते हैं, समाधान खोजते हैं, कभी बाहर तो कभी भीतर, लेकिन वह शांति हमें कभी स्थायी रूप से क्यों नहीं मिलती? कृष्णमूर्ति का जवाब सीधा है, क्योंकि हम समस्या को सही तरह से नहीं समझते। हम समस्या से भागते हैं या उसे दबाते हैं, या तुरंत उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी समस्या को पूरे होश से, पूरी जागरूकता से, बिना किसी प्रतिक्रिया के नहीं देखते। वे कहते हैं कि समस्या को हल करने का पहला कदम है उसे पूरी तरह देखना जैसा वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब आप समस्या को पूरी सजगता से देखते हैं तो वह खुद हल होने लगती है, क्योंकि तब आप उसे अपने अतीत की धारणाओं से नहीं देख रहे होते। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात कहते हैं। हम अपने दुख को लेकर एक गहरा लगाव बना लेते हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, हम उससे एक पहचान बना लेते हैं, और तब दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि वह हमारी आदत बन जाता है। वे कहते हैं दुख तब खत्म होता है जब हम उसे देखकर समझ लेते हैं, और उस देखने में अगर कोई तुलना नहीं हो, कोई पलायन नहीं हो, तो दुख की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। कृष्णमूर्ति ये भी स्पष्ट करते हैं कि दुख को समझने के लिए न किसी गुरु की जरूरत है, न किसी तकनीक की, न किसी धार्मिक पद्धति की। बस एक ईमानदार और पूरी तरह जागरूक मन की जरूरत है, जो स्वयं को देख सके और उसी देखने में
दुख का अंत छिपा है। चैप्टर 4 का सार क्या है? दुख से मुक्ति किसी उपाय में नहीं बल्कि देखने की शक्ति में है। जब आप दुख को पूरी तरह समझते हैं, बिना उससे भागे, बिना उससे लड़ें, तभी उसका अंत संभव होता है। अगर दुख को केवल देखने से ही उसका अंत हो सकता है, तो क्या हम अपने भय को भी इसी तरह देख सकते हैं? क्या भय को बिना भागे, बिना छिपे, बिना कोई उपाय किए केवल साक्षी भाव से देखा जा सकता है? और अगर देखा जा सकता है तो क्या भय भी उसी क्षण समाप्त हो सकता है? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि भय कैसे जन्म लेता है और क्या मन पूरी तरह भय से मुक्त हो सकता है, न सिर्फ चेतन रूप से बल्कि अवचेतन स्तर पर भी। चैप्टर 5। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बात करते हैं उस भावना की जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है और जो हमारे हर निर्णय, हर सोच और हर रिश्ते को प्रभावित करती है। वह भावना है भय। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी भय को पूरी तरह से देखा है? न सिर्फ उसका कारण बल्कि उसकी पूरी संरचना, उसका प्रभाव और वह जगह जहां वह जन्म लेता है। वे कहते हैं कि भय किसी बाहरी वस्तु से नहीं जन्म लेता बल्कि हमारे मन की गतिविधियों से उत्पन्न होता है। हम भय में इसलिए जीते हैं क्योंकि हम भविष्य को लेकर कल्पनाएं करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मुझे नापसंद करने लगे, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। यह जो अगर है वही भय का बीज है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय को समझने के लिए हमें उसे बिना किसी बचाव के देखना होगा। हमें अपने भीतर के हर उस कोने को देखना होगा जहां भय छुपा होता है। हमें देखना होगा कि कैसे स्मृति और कल्पना मिलकर भय को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में कुछ दुखद अनुभव किया। अब आपका मन उस अनुभव को दोहराने से डरता है, इसलिए आप भविष्य की कल्पना करने लगते हैं और वही कल्पना भय का रूप ले लेती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय को खत्म करने का रास्ता न तो किसी मनोवैज्ञानिक तकनीक में है, न किसी धार्मिक विश्वास में, बल्कि वह केवल समझने में है। जब आप यह समझ लेते हैं कि भय कैसे बनता है, तो वह अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन उस समझ के लिए आपको अपने भीतर पूरी ईमानदारी और पूरी सजगता से देखना होगा, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी तुलना के। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि हम अक्सर अपने भय को नैतिक रूप से सही ठहराने लगते हैं। हम कहते हैं ये डर तो जरूरी है, ये डर तो इंसान को बचाता है। लेकिन यही सोच हमें भय के दायरे में कैद कर देती है और फिर वही डर हमारी पहचान बन जाता है। चैप्टर 5 का सार क्या है? भय स्मृति से पैदा होता है, कल्पना से पलता है और समझ से समाप्त होता है। अगर आप भय को पूरी तरह देख सकें बिना प्रतिक्रिया के, तो उसमें अंतर्निहित ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा आपको आज़ादी की ओर ले जाती है। अगर भय स्मृति और कल्पना का परिणाम है, तो क्या स्मृति को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? क्या मन बिना स्मृति के जी सकता है? और अगर स्मृति के बिना मन पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या वह मन पूरी तरह नया बन जाता है? एक ऐसा मन जो अतीत से बिल्कुल आज़ाद हो। इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि समय क्या है और क्या मन समय की धारणा के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है। चैप्टर 6। इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति एक बेहद बुनियादी लेकिन अक्सर न समझे जाने वाले विषय पर बात करते हैं। वह विषय है समय। कृष्णमूर्ति सवाल करते हैं, क्या मन बिना समय के कार्य कर सकता है? क्या आप समय के बिना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या जीवन जी सकते हैं? हमारे लिए समय सिर्फ घड़ी या कैलेंडर नहीं है। हमारे लिए समय मतलब अतीत से भविष्य तक की यात्रा। हम कहते हैं, मैं कल बेहतर बनूंगा, मैं भविष्य में शांति पाऊंगा, मैं धीरे धीरे बदलूंगा। यही मन की सोच है, यही मन का समय है। कृष्णमूर्ति इस सोच पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे डर से मुक्त हो जाऊंगा, तो आप दरअसल डर को बनाए रखते हैं, क्योंकि जब तक डर है तब तक आप केवल उसका अनुभव कर रहे हैं, उससे मुक्त नहीं हो रहे। उनका कहना है कि मन समय का निर्माण करता है और उस समय में वह खुद को बदलने का भ्रम पैदा करता है। हम खुद को समय देते हैं कि हम धीरे धीरे अहंकार को छोड़ देंगे, धीरे धीरे प्रेम में डूबेंगे, धीरे धीरे स्वतंत्र होंगे। पर क्या परिवर्तन का संबंध समय से है या जागरूकता से? कृष्णमूर्ति कहते हैं, परिवर्तन एक क्षण में होता है। वह तब होता है जब आप पूरी स्पष्टता से देखते हैं। उस देखने में कोई कल नहीं होता, कोई पहले या बाद नहीं होता, बस एक गहरा साक्षात्कार होता है और वही बदलाव है। वे कहते हैं, जब मन अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना के चक्र में घूमता रहता है, तब वह कभी वर्तमान को नहीं देखता। और जब आप वर्तमान नहीं देख पा रहे होते, तब आप जीवन को नहीं समझ सकते, क्योंकि जीवन केवल अभी में घट रहा है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय ही दुख का कारण है, क्योंकि अतीत की यादें और भविष्य की आशाएं ही मन को तोड़ती हैं। एक ऐसा मन जो समय के परे है,
वह पूरी तरह मुक्त है और उसी में सच्चा परिवर्तन संभव है। मन जब समय की धारणा से परे होता है तभी वह वर्तमान को पूरी तरह देख सकता है, और वही देखना क्रांति है। परिवर्तन का बीज उसी क्षण में है, न कि किसी भविष्य की कल्पना में। अगर मन समय से मुक्त हो सकता है तो क्या वह एकदम नया हो सकता है? क्या वह मन जो कल की स्मृति और भविष्य की योजना से खाली है, वह सच्ची आज़ादी और रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है? और अगर ऐसा संभव है तो क्या हम उस मन की खोज कर सकते हैं जो पूरी तरह शांत है लेकिन पूरी तरह जीवंत भी? इन सवालों का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे मन की प्रकृति और विचार की भूमिका, और जानेंगे क्या विचार ही बाधा है उस नए देखने के लिए जिसकी बात कृष्णमूर्ति करते हैं। चैप्टर 7। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर न देखी जाने वाली बात को उजागर करते हैं। वह है विचार की सीमा और भूमिका। वे कहते हैं कि विचार क्या है, सोच क्या है। हर सोच अतीत से आती है, हर विचार एक स्मृति है, और स्मृति का संबंध समय से है। आप जो कुछ भी सोचते हैं वह आपके अनुभवों, आपकी धारणाओं, आपकी शिक्षा और आपकी मान्यताओं पर आधारित होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं विचार कभी नया नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हम सोच के माध्यम से समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या खुद उसी सोच का परिणाम है। हम उसी पुराने मन से समाधान खोजते हैं जिसने समस्या को पैदा किया है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्णमूर्ति आगे बताते हैं कि विचार विश्लेषण करता है, तुलना करता है, निर्णय करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में मन लगातार अतीत की छवियों को दोहराता है। इसलिए विचार हमेशा सीमित होता है, क्योंकि वह केवल पुराने डेटा के आधार पर काम करता है। वह रचनात्मक नहीं होता, वह सिर्फ पुनरावृत्ति करता है। अब सवाल यह है कि जब विचार सीमित है तो क्या विचार को ही जीवन की बुनियाद बनाना ठीक है? क्या हम किसी रिश्ते को केवल सोच के आधार पर समझ सकते हैं? क्या हम प्रेम या करुणा जैसी चीजों को सोच के जरिए महसूस कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं जहां सोच हावी होती है वहां जीवन नहीं होता, क्योंकि जीवन तो क्षण क्षण बदलता है और विचार उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विचार हमेशा पीछे चलता है और जीवन आगे बढ़ता रहता है। इसलिए वे हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं कि क्या हम विचार को उसकी सीमा में रख सकते हैं? क्या हम यह समझ सकते हैं कि कहाँ सोच की ज़रूरत है और कहाँ नहीं? क्योंकि सोच तकनीकी मामलों में उपयोगी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक मामलों में, रिश्तों में, स्वयं को जानने में वह बाधा बन जाती है। विचार स्मृति पर आधारित होता है, इसलिए वह सीमित होता है। जब हम सोच के जरिए स्वयं को या जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक पुराने फ्रेम से नए को देख रहे होते हैं, और ये देखने में भ्रम होता है। जब मन यह समझता है कि सोच कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ वह बाधा बन जाती है, तभी सच्ची स्पष्टता जन्म लेती है, और वही स्पष्टता आत्मज्ञान की शुरुआत है। अगर सोच सीमित है और वह जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, तो क्या वह मौन जो सोच से परे है हमें सच्चाई के करीब ले जा सकता है? और क्या उस मौन में, जिसमें विचार पूरी तरह शांत हो जाए, कोई ऐसी चेतना जाग सकती है जो अब तक अज्ञात रही है? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे मौन की शक्ति, ध्यान की सच्ची प्रकृति, और यह कि क्या ध्यान कोई अभ्यास है या वह एक सहज अवस्था है। चैप्टर 8। इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति एक अत्यंत मौलिक और सूक्ष्म विषय को सामने लाते हैं। वह है ध्यान की सच्ची प्रकृति। कृष्णमूर्ति शुरुआत में ही स्पष्ट करते हैं कि ध्यान वह नहीं है जो हमने सीखा है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम धीरे धीरे सीखते हैं या किसी लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। वे कहते हैं जहां अभ्यास होता है वहां दोहराव होता है, और जहां दोहराव होता है वहां नया कुछ भी नहीं हो सकता। हम अक्सर ध्यान को किसी मन की शांति या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए साधन बनाते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां साधन होता है वहां साध्य कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि उस साधन में इच्छा होती है, और इच्छा एक गतिशील प्रक्षेपण है जो सोच से उत्पन्न होती है, और सोच का क्षेत्र सीमित है। ध्यान तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है, न कि जब वह चुप रहने की कोशिश करता है। ये चुप्पी कृत्रिम नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक होती है। वह तब आती है जब मन यह समझ लेता है कि हर गतिविधि, हर विचार, हर इच्छा एक सीमित हलचल है। जब मन यह गहराई से देख लेता है तब वह अपने आप शांत हो जाता है। यह शांत मन ही ध्यान की असली शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं
ध्यान कोई साधना नहीं बल्कि पूर्ण सजगता की अवस्था है। एक ऐसा मन जो बिना विकल्प के देख रहा हो, जिसमें न कोई आलोचना हो, न कोई चयन, न कोई दिशा। ध्यान वह स्थिति है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, जहाँ कोई द्वैत नहीं रह जाता। वह स्थिति शब्दों से परे है, क्योंकि वह एकदम ताज़ा, एकदम नई और अकल्पनीय होती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, वह कोई तकनीक नहीं है। वह एक ऐसी गहराई से उत्पन्न होता है जहाँ मन ने स्वयं की सीमाओं को देख लिया हो और इस देखने में वह स्वयं शांत हो गया हो। यह स्वाभाविक मौन, यह बिना प्रयास की सजगता ही सच्चा ध्यान है। अगर ध्यान कोई अभ्यास नहीं है तो क्या वह हर क्षण में संभव है? क्या हम रोजमर्रा के जीवन में चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए ऐसी सजगता में रह सकते हैं जो किसी केंद्र से बंधी ना हो? और क्या ऐसा जीना जिसमें हर क्षण नया हो, यही आध्यात्मिक जीवन है? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां कृष्णमूर्ति बात करेंगे कि एक सच्चा धार्मिक जीवन क्या होता है और क्या धर्म का जीवन किसी परंपरा, किसी विश्वास या किसी संस्था पर निर्भर करता है, या वह स्वतंत्रता की अवस्था है। चैप्टर 9। इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति उस विषय को उठाते हैं जिसे सदियों से लोग सबसे पवित्र मानते आए हैं। वह है धर्म और धार्मिक जीवन। कृष्णमूर्ति शुरुआत से ही धर्म की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, धर्म का संबंध न तो किसी पूजा पद्धति से है, न किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे से। धर्म का संबंध न किसी ग्रंथ से है और न ही किसी संप्रदाय से। हमने धर्म को संगठित कर दिया है, उसे संस्था बना दिया है, और संस्था बनते ही उसमें सत्ता आ जाती है, डर आ जाता है, आस्था की मांग आ जाती है। धार्मिक जीवन अब परंपराओं का पालन बन चुका है, जिसमें व्यक्ति रोज वही करता है जो उसे सिखाया गया है, बिना यह जाने कि वह क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, धर्म का सच्चा अर्थ है आंतरिक अनुशासन नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता। एक ऐसा जीवन जिसमें मन सभी भ्रमों से मुक्त हो, सभी मान्यताओं और विचारों की सीमाओं से बाहर हो। धार्मिक जीवन का मतलब है एक ऐसा मन जो पूरी तरह शांत है, लेकिन वह शांति किसी अभ्यास से नहीं आती बल्कि देखने से आती है, समझने से आती है। और इस पूरी प्रक्रिया में मन को किसी विश्वास, किसी गुरु या किसी प्रणाली की जरूरत नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि धार्मिक जीवन का मतलब है हर क्षण को इस तरह जीना जैसे वह पहला और आखिरी क्षण हो। उसमें पूर्ण सजगता हो, पूर्ण प्रेम हो और पूर्ण मौन हो। यह जीवन तभी संभव है जब मन खुद को पूरी तरह जान ले, और यह जानना तभी संभव है जब मन देखने का अभ्यास नहीं बल्कि देखने की प्रत्यक्षता रखे बिना, डर के बिना, उम्मीद के बिना पहचान के। धार्मिक जीवन का अर्थ किसी परंपरा या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत, पूरी तरह सजग और पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता किसी प्रणाली से नहीं आती बल्कि स्वयं को जानने से आती है, और यही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सच्चा धार्मिक जीवन किसी परंपरा या संस्था में नहीं बल्कि एक ऐसे मन में है जो पूर्ण रूप से शांत, सजग और स्वतंत्र है। धर्म कोई मान्यता नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें हर क्षण को पूरी गहराई से देखा और जिया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे एक बार दोबारा भी सुनें। इस बार न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि खुद को गहराई से समझने के लिए। अगर आप इस तरह की सोच में गहराई से उतरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस अध्याय से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सिर्फ किताब नहीं बल्कि खुद को पढ़ते हैं। धन्यवाद। द रीडिंग कैप्सूल पर बने रहिए।